जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण से दिया गया बालकांड का। आज है भाग 24। आप इस भाग 24 में महर्षि विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण के बारे में सही सुने। इसमें महर्षि जी ने भगवान राम को क्या दिया तथा भगवान राम ने किस प्रकार से सेवा की, यह आज भाग 24 में सुनेंगे। सुबह गंगा नदी के तट पर विश्राम करने के पश्चात सुबह उठने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र को आगे करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्य श्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा कि ये महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नतापूर्वक पार कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम और लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित माँ तेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज़ है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। वहाँ सरयू नदी और गंगा नदी का जो संगम था उसको पार कर रहे थे भगवान श्री राम और विश्वामित्र। तो उस समय ये स्थिति पैदा हुई। तब श्री राम जी ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुदेव, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द यानी तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, हे नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है, जिसे आज हम वर्तमान में मान सरोवर कहते हैं। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो है दापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज़ हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। हे राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार भगवान श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धाव यानी धोरा, आशोकर्ण एक प्रकार के साल वृक्ष, कुमकुम यानी अर्जुन, बेल, तिंदुक यानी तेंदु, पाटल यानी पाडर तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है, इसका क्या नाम है? तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे वत्स ककुस्थनंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। हे नरश्रेष्ठ श्री राम,
पूर्व काल में यहाँ 2 स्मरशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रेतन से निर्मित हुए थे। हे राम, पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें दर दबाया और उनके भीतर ब्रह्महत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलश द्वारा नहलाया तथा उनके मल और कारुष क्षुधा को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्ववत निर्मल, निष्कलंक, सुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये 2 जनपद लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंगजनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाकशासन को बारंबार साधुवाद दिया। हे शत्रुओं का विनाश करने वाले श्री राम, मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धिशाली, धन दान से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारिश नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। ये रघुकुल नंदन, वह दुराचारणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटका वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता। हे राम, उस ऐसे एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। अर्थात महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा कि आपको सबसे पहले ताटका का ही वध करना है और उसके वध करने के लिए ही हम इस वन में ज़रूर चलेंगे। आगे का पाठ अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।